नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज मुजफ्फरपुर में होने वाली प्रगति यात्रा अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित होने के बाद से ही प्रगति यात्रा कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। वहीं इस संबंध में मुजफ्फरपुर के जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा मुसहरी प्रखंड के नरौली पंचायत में 400 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास, मॉडल पंचायती सरकारी भवन और पंचायत सरकारी भवन में अवस्थित कई विभागों का उद्घाटन के अलावा 30 करोड़ की लागत से बने बृहद आश्रय गृह का उद्घाटन होना था, जो अब टल गया है। के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का प्रगति यात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर आगमन का कार्यक्रम आज अपरिहार्य कारण से स्थगित हो गया है और तिथि की घोषणा होने के उपरांत आप लोगों को इस तिथि से अवगत करा दिए जाएंगे। इसका आज क्या क्या होना था सर? आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मुजफ्फरपुर आगमन निर्धारित था 27 दिसंबर को और इस क्रम में प्रगति यात्रा के क्रम में बृहद आश्रय गृह का उद्घाटन होना था और यहीं इसी स्थल पर कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ होना था। इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा नरौली स्थित पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन होना था। वहाँ पर मनरेगा पार्क बना हुआ है, जीविका भवन है, आंगनवाड़ी केंद्र है, कचरा प्रबंधन के संदर्भ में यूनिट बनाए गए हैं। इन सबको का अवलोकन का कार्यक्रम था और शहर में कई स्थल का भ्रमण था। बाद में समीक्षा बैठक आयोजित थी। यही कितने लागत की योजनाओं का शिलान्यास था सर? करीब 450 करोड़ का योजना का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ निर्धारित था। ये तो बृहद आश्रय गृह, ये कितने करोड़ की लागत से उद्घाटन होना? 30 करोड़ की लागत से ये बृहद आश्रय गृह बनाया गया है। यहाँ क्या क्या सुविधा होगी कि कौन लोग रहेंगे? 6 से 18 आयु वर्ग के जो बालक और बालिका हैं उनके आवासीय गृह का निर्माण कराया गया है और जो अनाथ और असहाय जो बच्चे हैं वो इसमें उनके रहने के लिए आवासीय व्यवस्था की गई है। अब मुख्यमंत्री जी का अगली तिथि कब क्या है? अगली तिथि की घोषणा जिस समय की जाएगी सरकार। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि पुराने रजौली न्यूक्लियर प्लांट के प्रथम अध्ययन के लिए एनटीपीसी की तकनीकी अधिकारी आज से अपना काम शुरू कर चुके हैं। पावर न्यूक्लियस पावर प्लांट स्थापित होगा जिससे इसका फायदा जिले को ही नहीं बल्कि राज्य को भी मिलेगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए इस वीडियो में। लेकिन क्या है कि बड़ा प्रोजेक्ट होता है, टाइम लगता है, इसलिए अभी से ही काम इस क्षेत्र में। न्यूक्लियर में अभी बहुत स्कोप है योगदान का, क्योंकि पूरे दुनिया में क्या हो रहा है कि कोयला की आवश्यकता को घटाया जाए, जो कार्बन एमिशन की बात हो रही है, तो इसके दृष्टिकोण से जो विकल्प वाले जो स्रोत है उस पर काम करना है। न्यूक्लियर एक बहुत ही अच्छा विकल्प के रूप में होता है और बहुत स्कोप है भारत में इसमें, तो एक नए सेक्टर के रूप में ये आ रहा है। उसी में एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनी है जो अब भारत में इस क्षेत्र में निर्माण की ओर जा रहा है। अभी अगले महीने एक बहुत बड़ा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है इन लोग के द्वारा जो आरंभ किया जा रहा है राजस्थान में, वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। उसी के तहत ये ग्रीनफील्ड साइट प्रोजेक्ट में रजौली को लेके अध्ययन करने के लिए ये टीम आई है। पुराना प्रोजेक्ट था, विषयों को लेके फंसा हुआ था, लेकिन एक नए सिरे से इस पूरे को चीज को देखने के लिए टीम यहाँ पर आज से आई। क्या उससे सर फायदा होगा उस इलाके और नवादा जिले को? देखिए, नवादा तो बदल जाएगा इतना तो हम जरूर कह सकते हैं। मतलब बिहार एनर्जी सप्लाई करने वाला राज्य हो जाएगा देश को, ना कि लेने वाला होगा एक, और राज्य को नवादा देने वाला हो जाएगा बिजली का। अब कल्पना आप करिए कि कृषि को भी है बिजली है, उद्योग को भी बिजली है, पर्यटन को भी बिजली है और ग्राहक को घर में भी बिजली 24 घंटा उपलब्ध है।
नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मेरे घर पुलिस भेजा है देखने की कि कहीं प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में मार्च तो नहीं कर रहे। बता दें कि दरअसल पीके ने कल ही बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में मार्च का ऐलान किया था। वहीं पीके ने कहा था कि जब बीपीएससी अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे तो सबसे आगे प्रशांत किशोर रहेगा और पहला डंडा प्रशांत किशोर ही खाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। जब भी कोई समाज का वर्ग यहाँ आता है, आए दिन आप लोग रिपोर्ट करते हैं, मुख्यमंत्री से जाकर आप लोग पूछते हैं सर डाक बंगला पर महिलाओं पर लाठी चल गई, तो मुख्यमंत्री अच्छा लाठी चला है, अभी हम पता करते हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है, हर दूसरे दिन लाठी चल रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा है। और नहीं पता चल रहा है तो अब हम लोग जो भी आएगा उसके साथ हम लोग खड़े होंगे, आप लाठी चलाइए। अरे भाई, जब किसी ने परमिशन लेकर आपसे, आपके सरकार से परमिशन लेकर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, आप उससे बात कीजिए, आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। लाठी मारने का अधिकार आपको किसने दिया है, उसका विरोध है। जब भी भाई जब भी कल मैंने जो कहा है, जब भी छात्र मार्च पर निकलेंगे तो वो मार्च लोकतांत्रिक तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, जायज़ मांगों के लिए है। तो उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जनसुराज के साथी उन छात्रों के साथ चलेंगे, ताकि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पुलिस कैसे लाठी चलाती है, और लाठी अगर चलाएगी पुलिस तो फिर उसका नतीजा वो लोग भी भुगतेंगे। भाई, जितना पुलिस लगाना है लगा लीजिए। हम बीपीएससी पर कहाँ जा रहे हैं? हम तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। बीपीएससी तो इसमें खुद ही बीपीएससी तो पार्टी है। बीपीएससी जो कल्प्रिट, उसके क्या न्याय होगा? बीपीएससी के यहाँ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अरे प्रशासन तो इसलिए आई थी कि वो घबराए हुए हैं कि कहीं हम लोग मार्च पे ना निकल जाएं। प्रशासन तो अपनी घबराहट में आए हैं, वो जानना चाहते हैं कि हम लोग निकल रहे हैं कि नहीं। आप स्पष्ट किया है लड़ाई लड़ेंगे आप लोग आगे। अरे भाई, हम तो कल बोल के आए हैं, उसका असर आप खुद ही बता रहे हैं कि पुलिस बंदोबस्त कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर उनको कोई डर ही नहीं है, अगर उनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो फिर पुलिस प्रशासन को क्यों लगा रहे हैं? हम लोग तो आज भी फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूँगा कि छात्रों की वेदना का संज्ञान लें। एक अब खुद मिले, नहीं मिल सकते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो कोई प्रतिनिधि मंडल अपने मिनिस्टर्स का, विधायकों का, अफसरों का बना दें, जो छात्रों के मांगों पर बात कर लें। छात्र यहाँ पर 4 लाख छात्रों के जीवन का सवाल है, वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में अभी से जुट गई है। बता दें कि इसी कड़ी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी के द्वारा भी मखदुमपुर के गांधी मैदान में विधानसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं सम्मेलन में भाग लेने आए केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी तैयारी की जा रही है। जिस सीट पर चुनाव लड़ेगी उससे सभी विधानसभा में सम्मेलन किया जाएगा। उन्होंने भाजपा जदयू में तकरार को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन एकजुट है। नीतीश कुमार की नाराजगी होने की बात पूरी तरह से अफवाह है, ऐसी कोई बात सामने नहीं है। सभी पार्टी हम लोग एकजुट होकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में एनडीए जीता है उसी तरह से बिहार में भी एनडीए की जीत होगी। अरे हमरा तो जो हो गलो से हो गलियो, भारत सरकार के मंत्री भी हो, 5 साल के बाद मैं भी रहो तो 2.5 लाख रुपया हमरा पेंशन भी मिलतो। उत्तराधिकार में बेटा हमरा है, ये हो हमरा का लगल है। लेकिन अभी हमारे बहन लोग, बेटी लोग कहे खातिर हमरा घर न मिलल है, हमरा कार्ड न मिलल है, हमरा फलना चीज न है। ये चीज बड़ी हमरा सतावा है। हम सोचे ही कि आखिर ये कैसे काम पूरा हो, तो ये वजह से भाई बहन और हमारे समाज से अलग लोग हैं उनको भी कहना चाहिए। 9 महीना हमरा बाई चांस समय मिल गया, हम वोट से नया मुख्यमंत्री बना लिया। को हार गलती न नीतीश कुमार, तो उनका सब कोई कहल गए रिजाइन करा, रिजाइन करा, रिजाइन करा। तो सोचल थे कि रिजाइन तो हम करवे कर भाई, एगो ऐसा आदमी का मुख्यमंत्री बना दीजिए हमारे बतिया मानते, तब भूया से सीधा कौन हो है दुनिया में। तो हमरा समझ के वो मुख्यमंत्री बना देते।
देखिए, चुनाव 2025 आसन में है और सभी लोग अपना अपना काम शुरू कर दिए हैं। उसी संदर्भ में हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर का भी विधानसभा स्तरीय एक कार्यक्रम हम लोग शुरू किया है और मखदूमपुर को हम लोग बड़ा शगुनिया मानते हैं, इसलिए हम लोग शुरू किया है यहाँ ही से। करीब करीब 25-30 विधानसभा हम लोग लड़ना चाहते हैं, इसलिए सभी 25-30 विधानसभाओं में इसी प्रकार का कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। पहला चरण। दूसरा चरण में है कि जिस जिला में हमारा विधानसभा होगा, जैसे यहाँ हम मखदूमपुर, जहानाबाद, घोसी 3 क्षेत्र को समझ रहे हैं कि यहाँ से हम लड़ेंगे, तो इसलिए तीनों क्षेत्र में हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन, आम सम्मेलन होगा और उसके बाद जिला में भी एक होगा जो शायद 19 जनवरी को तय हुआ है, तो करेंगे। इसी तरह से मेरा कार्यक्रम करीब करीब 25 फरवरी तक चलेगा और 25 फरवरी के बाद 28 फरवरी को गांधी मैदान में हम लोग एक महती सम्मेलन करेंगे, जिसमें 1-1.5 लाख आदमी जुटेंगे और वहां पर हम अपने बातों को रखेंगे, जिसमें सरकार को कुछ दिशा निर्देश होगा, कुछ ऐसा हम लोगों का काम होगा, ऐसा प्रस्ताव होगा जिससे कि सरकार को मानना चाहिए, हम लोग मनाना चाहेंगे, वो सब कर रहे हैं और इसी का शुरुआत आज। क्या लगता है सर कि इंडिया में भाजपा जदयू के बीच कुछ टकरार है? हमारे समझ से कोई टकरार नहीं है। देखिए, कल ही दिल्ली में नड्डा साहब के यहाँ गृह मंत्री आए थे, हम लोग सभी दल के लोग वहाँ पर थे। बहुत सी बातें हुई, बात नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग जुटे। एक चीज। दूसरी चीज, 15 जनवरी से यहाँ बिहार में हर दल का एक प्रतिनिधि हुआ है और वो प्रतिनिधि मिल करके हर जिला में लोग सम्मेलन करने जा रहे हैं। उनका भी 25 फरवरी तक सम्मेलन समाप्त होगा। तो सब ज्वाइंट रूप में भी अपना अपना काम कर रहे हैं और हम अपना अलग पार्टी से भी काम कर रहे हैं, इसलिए कि हम लिमिटेड सीट में लड़ेंगे, तो उन सीटों पर ज्यादा फोकस हम डालेंगे। एनडीए एकजुट है, इसमें कहीं कोई दम नहीं। देखिए, नीतीश कुमार एक बार न अनेकों बार बोल चुके हैं कि अब किसी भी सूरत में हम किसी भी दूसरे पार्टी में नहीं जाना चाहेंगे। हम अपना जदयू में रहेंगे, एनडीए गठबंधन में रहेंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकारा है। तो वैसे परिस्थिति में कोई क्या कह देगा, इस पर हम लोग क्यों सोचते हैं, क्यों विचार करते हैं? तेजस्वी को इतना लग रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को इतना अंदर से, देखिए वो बौखला गए हैं, इस माने में बौखला गए हैं कि उनका तो कोई कार्यक्रम है नहीं, वो एक समीकरण पर डटे हुए हैं, वो कोई आंदोलन को उपज नहीं है। उनके पिताजी अगर मुख्यमंत्री नहीं होते तो तेजस्वी का नाम नहीं होता। तो वैसी परिस्थिति में वो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो काम है सो और प्रधानमंत्री जी का जो काम है सो, ये दोनों मिलाकर के ऐसा चला है जो समाज में लोग उसके प्रति आकर्षित हुए हैं और लोग 2025 में बिहार में निश्चित रूप में एनडीए को साथ देंगे, जैसे महाराष्ट्र में दिया। अब झारखंड में थोड़ी सी बात ऐसी हो गई कि एक योजना बनाया वो लोग और मैंने उसको क्या कहता है, चुटकुला योजना बना करके वोट ले लिया। और हम ये कह सकते हैं, अब तक नहीं कहा था, आज ये कहना चाहते हैं, ये प्रमुख बात है कि अगर जीतन मांझी वहां पर 5 दिन 6 दिन कैंपेन करता, लोग करवाते, तो 7-8 सीट हम लोग और जीतते वहां पर। तो कहीं कहीं कमी हुई है, कोऑर्डिनेशन की कमी हुई है झारखंड में, जिसके चलते हम लोग को वहां पर
थोड़ा दिक्कत हुई है, लेकिन बिहार में कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं, कोऑर्डिनेशन एकदम ठीक ढंग से चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी बजट में और बजट के अलावे भी इतना राशि बिहार के लिए उन्होंने दरवाजा खोल दिए राशि का, कि जिससे कि बिहार का प्रगति दिन दुनी रात चौगुनी के हिसाब से। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में अब मौसम ने करवट ले ली है। दिन भर धूप की लुक्का छिपी जारी रही, वहीं आज भी आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही बारिश भी होने वाली है। इस वजह से तापमान में भी गिरावट होने की प्रबल संभावना है। बता दें कि पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार आज यानी 27 दिसंबर को एक मजबूत पश्चिमी विभोज आ रहा है। इस वजह से दक्षिण पश्चिमी समेत 24 जिलों में 27 से 29 दिसंबर तक बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी। इसके बाद राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसको लेकर आईएमडी की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार 27 से 29 दिसंबर से उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विभोज प्रभावित करने की भी संभावना है। इसके साथ ही एक चक्रवर्ती परिसंरचना पूर्वी बांग्लादेश और उत्तरी पंजाब और उसके आसपास 1.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। बता दें कि इस दौरान निचले वायुमंडल में पूर्वी एवं पश्चिमी हवाओं के मिश्रण होने से बिहार राज्य के मौसम में परिवर्तन होने की भी संभावना जताई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप इस अवधि के दौरान राज्य के दक्षिण से अधिकांश भागों के कुछ हल्के स्थानों पर मध्यम स्तर की वर्षा तथा वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज यानी 27 दिसंबर को भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल और औरंगाबाद में हल्की बारिश होने की भी संभावना है। दिन भर आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं 28 दिसंबर को इन सभी 6 जिलों में मध्यम स्तर की बारिश, जबकि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, जहानाबाद, नालंदा, गया, शेखपुरा, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, बांका, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।